तुझे शर्म नहीं आती? ये नताशा है, मेरी होने वाली बीवी। ये? यस। इसका मतलब इसने हमें धोखा दिया है। अब पकड़ा गया है तो इल्जाम उसके सर पर लगा रहा है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तू देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मेरी बात का विश्वास कर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी आकाश। मैं सच कह रहा हूँ, समझाओ यार इसे। तेरा क्या हाल करता हूँ। मेरी बात सुन। रुको नहीं। और ये आगे कहाँ रहे हो? ये हाथ में क्या है इसके? बॉम्ब! सर, इसमें बॉम्ब नहीं है। थैंक गॉड। अभिजीत, जरा उनको बुलाओ। सर, जरा आप लोग अंदर आइए। आप लोगों ने इसे पहले कभी नहीं देखा ना? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तो फिर आप लोगों ने ये कैसे समझ लिया कि इसके हाथ में ये जो बॉक्स है इसमें बॉम्ब है? सर, 7 जुलाई के ब्लास्ट के बाद तो हर किसी को डर लगा हुआ है और बॉक्स देखकर हमको लगा शायद इसमें कोई बॉम्ब होगा। होठ देखें इसके, नीले हो गए। तुम लोग जा सकते हो। यस सर। हाँ दया। सर ये देखिए, इसके होठ नीले पड़ गए। मतलब जहर हो सकता है। हाँ सर, इसके होठ पे यहाँ अंदर चोट लगी है सर। खून सूख गया सर, चोट पुरानी है, यहाँ नहीं लगी। सर ये कपड़ों पे भी दाग लगे हुए हैं सर, मिट्टी के। ऐसा लगता है ये पहले कहीं गिरा होगा मुंह के बल, और फिर उठ के यहाँ आया शायद। ये मरने से पहले इसने कुछ कहा, कुछ बोला, कुछ निकला इसके मुंह से? सर एक्चुअली बात यह है कि हम लोग बहुत घबरा गए थे। इसने अगर कुछ बोला भी होगा तो हम सुन नहीं पाए, म्यूजिक बहुत लाउड बज रहा था सर। इसका राज फोरेंसिक लैब में ही खुलेगा, वहीं पे पता चलेगा जहर कौन सा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी वहां डिस्को में पहुंचा कैसे। चल के पहुंचा। आई नो फ्रेडी, चल के पहुंचा था। मैं कब कह रही हूं कि लेट के गया था। इसके शरीर में जहर फैल रहा था जो इसके दिल तक पहुंच चुका था। इसके नीले पड़े हुए होठ तो हमने भी देखे थे। ऐसा लगता है किसी ने इसे छोटा सा इंजेक्शन लगाया है जहर का। छोटा सा इंजेक्शन? जी हाँ, ये देखिए। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे किसी मच्छर ने काटा है। मच्छर ने सर? Come on, I like this man. एक आदमी बेचारा ऊपर चला गया है और आप कह रहे हैं कि मच्छर ने काटा है। नहीं, मैंने तो अपना एक ओपिनियन दिया है। मच्छर ने? एक बोलता है कि ये आदमी चल के आया और ऊपर से एसीपी। अब ये मत कहना कि मैं इसके पैरों में गुदगुदी कर रही हूँ। गुदगुदी? मुर्दे के पैरों में गुदगुदी? आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। ये देखिए, इसके पैरों पे यहाँ पे निशान है। जूते का है? लगता तो है। इसके जूते में कुछ निकल रहा था जो इसके पैरों में चुभ रहा होगा, लेकिन फिर भी ये जूते पहनता रहा। इसके शूज कहाँ हैं? यहाँ है। मुझे तो इसके जूते चेक करने का वक्त ही नहीं मिला। ये लीजिए। ये चाबी किसी पुराने ताले की है और ये किसी दरवाजे की। सर, पैर में चुभने के बावजूद भी ये आदमी यही जूते पहनता रहा। इसका मतलब है ये चाबियां इसके लिए बहुत ही काम की होंगी। मुझे जरा इस चाबी के बारे में कुछ बताओ। कल रात जब वो आदमी यहाँ आया तो तुम कहाँ थे?
तुमने देखा था ना उसे अंदर जाते हुए? जी सर। तो फिर रोका क्यों नहीं हैं? सर सब कुछ अचानक हो गया। एक गाड़ी आई और सर वो वहां पर रुक गई सर। और सर गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी और रुक रुक कर चल रही थी सर, जैसे कोई दारू पी के चला रहा हो सर। अच्छा, फिर सर उसमें से एक आदमी उतरा बॉक्स लेके। सर मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, फिर भी सर वो डिस्को के अंदर घुस गया। अच्छा ठीक है, वो गाड़ी दिखा, वो गाड़ी कहाँ है? सर वो गाड़ी तो क्या गाड़ी कहाँ है? सर वो गाड़ी तो यहाँ से, सर गाड़ी यहाँ से चोरी हो गई सर। चोरी हो गई? कैसे? तुम यहाँ पे थे ना? मैं डिस्को के अंदर गया सर उस आदमी को रोकने के लिए, मगर अचानक सब लोग बाहर भागने लगे बॉम्ब बॉम्ब करते हुए। मैं घबरा गया सर, मैं भी बाहर भागा। बाहर आया तो देखा सर वो गाड़ी गायब हो गई। मगर क्या? मगर जहां पर सर वो गाड़ी खड़ी थी ना, वहां से मुझे सर ये मिला। फ्लिपर? ये तो स्कूबा डाइविंग में काम आता है, पैर में पहनते हैं ना, पानी के नीचे तैरने की। आपने इतने प्यार से कहा कि चाबी के बारे में पता करके दिखाओ, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लिया। इस चाबी के ऊपर जो जंग लगा हुआ है उसके बारे में पता चलेगा? उसे 1 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा। उसके अंदर क्या है वो बता सकता है? देखो वही हो रहा है। ये चाबी पानी में बार बार रखी गई है, या फिर बार बार पानी से कांटेक्ट में। पानी से कांटेक्ट? अरे निखिल, यहाँ कैसे? आज रास्ता कैसे भूल गए? एसीपी साहब, मैं आप सब लोगों को इनविटेशन देने आया हूँ। किस बात का? अपनी शादी का। 17 अगस्त को मेरी और अनन्या की शादी है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरी शादी में आए। जरूर आएंगे, अगर काम से फुर्सत मिली तो जरूर आएंगे। देख एक बात बताओ, तुम्हें अगर कोई जहर देकर मारने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? सीधी बात है सर, पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करूंगा। बराबर है? मतलब जान बचाने के लिए भागोगे या किसी डॉक्टर को ढूंढोगे, हल्ला मचाओगे, कुछ तो करोगे। जी सर। मगर इस आदमी ने ऐसा नहीं किया। ये आधमरी हालत में रात को अपने घर से बाहर निकला, ये बॉक्स उठाकर। ये किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया? ये बॉक्स उठा के क्यों भागा? हाँ सर, ये बॉक्स को ही उठा के क्यों भागा? इसके अंदर तो कुछ है भी नहीं, ये तो खाली है सर। और फिर बॉक्स उठा के एक डिस्को में घुस गया। शायद वो मदद मांगने गया होगा। मदद मांगने के लिए पूरी दुनिया पड़ी थी, रास्ते में कहीं पे भी मदद ले सकता था, लेकिन वो डिस्को में ही क्यों गया? सर शायद वो कहीं आगे जा रहा था, पर वहां डिस्को के पास उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई, इसलिए वो कार से उतरा। होशियार लड़की, हो सकता है। सर कार के पास में से ये फ्लिपर भी तो मिला है। सर कहीं तैरने के लिए जा रहा होगा। रात को तैरने के लिए? शायद मरने से पहले स्विमिंग? शायद उसकी ये आखिरी इच्छा होगी। वैसे उस डिस्को के रास्ते में आगे एक लेक है ना? हाँ सर, करीब 1 किलोमीटर आगे मनोहर झील है। कहीं ये आदमी वहीं तो नहीं जा रहा था? सर हो सकता है उस झील के अंदर कोई चीज छुपी हो। हो ना हो, उस लेक में ही कुछ है। सर स्कैनर नंबर 3, 4, 5, 6 सब रेडी है सर। गुड वर्क। अब हम पता लगा सकते हैं कि लेक के पानी में छुपा हुआ क्या है। अच्छा, दया गया पानी में? हाँ सर, दया काफी देर से पानी के नीचे ही है सर। हाँ अभिजीत, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं। चलो स्कैनिंग शुरू करो, सारे स्कैनर्स ऑन करो। अब 1 नंबर दिखाओ। मैं भी जा रहा हूँ, वैन के अंदर जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ दिखा पानी के अंदर? नहीं,
सिर्फ कचरा है। चल, ऑल द बेस्ट। 5 नंबर दिखा। सर यहाँ पे कुछ है 5 नंबर पे। हाँ, क्या हो सकता है? जरा बड़ा करो इसे। बॉक्स जैसे कुछ दिख रहा है। अभिजीत, दया को बोलो 5 नंबर स्कैनर के सामने 10 मीटर पर कुछ है। सर दया, वहां सेंसर नंबर 5 के सामने, वहां पे 10 मीटर पे कुछ है। अच्छा, देखता हूं। मैं क्रेन का इंतजाम करता हूं। ये स्टैम्प्स वाकई बहुत महंगे होंगे सर। तभी उस आदमी ने इन्हें यहाँ छुपा के रखा हुआ था। और देखो, वाकई बहुत महंगी लगती है, रेयर स्टैम्प्स लगती है। अरे, इस पे तो सिर्फ एक ही स्टैंप लगी हुई है। ये एक ही क्यों? बाकी पैकेट्स तो स्टैम्प से भरे हुए हैं। तो शायद ये वाली स्टैंप ही हमें बता दे कि इसका मालिक कौन है, क्या नाम है उसका। एसीपी साहब, ये वाकई काफी रेयर स्टैम्प है। कहां से लेकर आया आप इसे? इसकी बहुत डिमांड है। आप जानते हैं इसकी कीमत क्या होगी? नहीं। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपया है। 1 करोड़? जी, 1 करोड़। ये तो मर चुका है। हाँ, मर चुका है। नहीं तो इसी से नाम पूछ लेते हैं। आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। अगर इंडिया में स्टैम्प्स का ऑक्शन करता है मिस्टर नीलामी, उसे मैं जानता हूं। तो उसी से पूछ लीजिए आप जरा। या हाँ भवन साहब, केम छो? भाई भवन साहब, आपसे ये पूछना था कि आपने कभी 1820 का यूएस, आई मीन टू से 1820 का यूएसए का बेनेडिक्ट का स्टैम्प ऑक्शन किया है? किया है? कब? 5 साल पहले। भवन साहब, आप मुझे ये बताओ कि ये स्टैम्प आपने किसको दिया था? राघव एम, प्लॉट नंबर 11, वरुण बाग, पैलेस स्ट्रीट। यहाँ तो पहले से ही पुलिस है। क्या हुआ यहाँ पे? सर, अंदर रॉबरी हुई है। कब हुई रॉबरी? आप लोग? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सर, क्या हुआ है यहाँ पर? सर, रॉबरी हुई यहाँ पर। अलमारी तोड़ के करीब 5 लाख रुपए ले गए और ज्यादा इधर उधर हाथ नहीं लगाया। और हमारे घर की केयरटेकर मार्था को भी मारने की कोशिश की गई है। मार्था को? मार्था कहाँ है? जी, वो इस वक्त आशा हॉस्पिटल में है। अच्छा, ये सब हुआ कब? कल रात को। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? सर, कल जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त हम में से कोई भी घर पर नहीं था। देख, जरा फोटो दिखाओ इन्हें। आप जानते ही नहीं? अरे, ये तो मेरे भाई की तस्वीर है, राघव की तस्वीर। देखो सर, अरे क्या हुआ मेरे पति को? डैड, क्या हुआ इनको? बताइए ना, क्या हुआ इन्हें? मैम, आपके पति को किसी ने जहर देकर मार दिया है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम, सर, कहाँ मिली आपको मेरे भाई की लाश? अब कैसी तबीयत है आपकी? अब कुछ ठीक है। मार्था, कल रात क्या हुआ था? करीब 8 बजे
8 बजे के करीब मैं किचन में खाना बना रही थी। क्या हुआ सर? हाँ? आप बड़े परेशान लग रहे हैं। परेशान? हाँ। नहीं, कुछ भी तो नहीं है। फिर क्या हुआ? जब रॉबरी हुई है तभी गिरा है ये खून। मधु जी, कल रात आप कहाँ थे जब ये सब हुआ? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मधु जी, कल रात आप कहाँ थे जब ये सब हुआ? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं मधु जी, आप तो बुरा मान गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हुआ क्या है, इसलिए सोचा बस 2-4 सवाल पूछ लूं। That's all। यहाँ पास ही में डीनो मॉल है, मैं वहां शॉपिंग कर रही थी। मैं आपको बिल्स दिखाती हूँ। देखिए मधु जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ये लीजिए बिल्स। मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, ये 7 से 9:30 का शो। और उसके बाद मैं कॉल सेंटर चला गया अपनी नाइट शिफ्ट के लिए। नाइट शिफ्ट तो देर से शुरू होती है ना, करीब 12 बजे। वो क्या है कि ड्यूटी पे जल्दी जाना अच्छा होता है ना सर। अच्छा, मतलब आप हर रोज ड्यूटी पर जल्दी जाते हैं? कभी कभी। मधु जी देखिए, मैंने कहा ना आपको, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। आतिश, आपको कब पता चला कि घर में रॉबरी हुई? ऑफिस से आने के बाद। राघव ने आपको फोन नहीं किया था? फोन? हाँ, मैं 8 बजे के करीब जब ऑफिस में था तो राघव ने फोन किया था। उसने बताया कि वो इंग्लैंड जा रहा है। इंग्लैंड? वो इंग्लैंड जाता रहता था? 2-3 दफा गया तो है। उसके बाद क्या हुआ? फिर 9:30 बजे मार्था का फोन आया। मार्था? 9:30 बजे? क्यों, किस लिए? वो बहुत घबराई हुई थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने पीछे से दरवाजा पीटने की आवाज भी सुनी कि अचानक फोन कट गया। मेरे हाथ से फोन गिर गया। गुंडे दरवाजे को जोर जोर से धक्का मार रहा था। मार्था यहीं पे गिरी थी। मार्था ने बताया कि जब यहां रॉबरी हो रही थी तब राघव इस कमरे के अंदर ही था। वो कमरे के अंदर था? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं, हुआ है। ये कमरा खोलो, चाबी है किसी के पास? नहीं सर, हम में से किसी के पास भी इस कमरे की चाबी नहीं। कमरे की डुप्लीकेट चाबी तो होगी ना किसी के पास? जी नहीं, हमारे पास कोई चाबी नहीं है, ना ही ओरिजिनल और ना ही कोई डुप्लीकेट। ऐसे कैसे हो सकता है? राघव ने हमें मना किया था, कोई मेरे कमरे में मत आना, है ना? वहां उसके स्टैम्प्स रखे होते हैं, वो उन पर रिसर्च करता था। बड़ा अजीब घर है ये। यहाँ घर के मालिक का खून हो गया है और 24 घंटे के बाद भी आप लोगों में से किसी ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की कि वो बेचारा है कहाँ। हम लोगों ने आपको आके बताया कि राघव की मौत हो गई है और उसके ऊपर से यहाँ एक रॉबरी भी हुई है।
जबकि घर का मालिक यहाँ कमरे में ही था। एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे? सच क्या है? सर सच तो आप ढूंढ कर बताइए ना। सच तो ये है कि मुझे लगता है ये रॉबरी कुछ छुपाने के लिए की गई है। इस खून और रॉबरी में घर का ही कोई आदमी मिला हुआ है। मेरे ऊपर पति के खून का इल्जाम? सिर्फ आपके ऊपर नहीं, सबके ऊपर। ये क्या कह रहे हैं आप हमारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। किस तरह सर बेइज्जती है हमारी, इट्स एन इंसल्ट। अरे इंसल्ट की ऐसी की तैसी। फ्रेडिक्स, इन सबको फॉरेंसिक लैब में लेके चलो और इनका खून का टेस्ट करवाओ। और जो खून हमें किचन और रूम में से मिला उसके साथ इनका खून मैच करके देखो। अभी पता चल जाएगा रॉबरी के वक्त यहाँ कौन था और कौन नहीं। चलिए। अरे रुकिए, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे घर से हमें निकाल रहे हैं। चलिए आप प्लीज चलिए। अरे अरे आप चोरों को पकड़िए ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे आप चोर पकड़ में नहीं आ रहे, हमारा खून टेस्ट करें। चोरों को पकड़ना सीखिए। हाँ चलिए चलिए प्लीज। अगर मार्था सच बोल रही है कि उसने राघव का दरवाजा खटखटाया था, तो राघव ने दरवाजा खोला क्यों नहीं? वो अंदर ऐसा क्या कर रहा था जो बाहर इतना हंगामा होने के बावजूद भी उसने ये दरवाजा नहीं खोला? इस कमरे में कुछ सीक्रेट है। तुम्हारे पास वो चाबी है ना जो राघव की जूते में से मिली थी? सर, लगा के देखो। सर ये देखिए, चेयर गिरी। इसका मतलब वो यहां नीचे गिरा था। खाली है? कहीं बियर पी का तो टून नहीं हो गया? ऐसे एक बॉटल बियर से तो एक बॉटल बियर से कोई टून हो सकता है। हाँ, अगर उसमें कुछ जहर हो तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, इसका मतलब सर वो मुंह के बल ऐसे गिरा होगा। इतने जोर से गिरा है तो बेहोश होगा, तभी गिर गया। गिरने से पहले बेहोश? हाँ। तो सर मुझे लगता है जब वो यहाँ पे बैठा था तो किसी ने उसे इसी कमरे में यहीं पे जहर का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद वो यहाँ पे गिरा। बाहर रॉबरी होती रही और वो यहाँ पड़ा। पर अभिजीत, उस वक्त घर में और कौन था? मार्था। मतलब सर मार्था? यस, मैं पहले से ही कह रहा हूँ ये सारा चक्कर उस मार्था का ही है। और उसके बाद में वो रॉबरी का ड्रामा किया गया। सर, हाँ सर फ्रेडरिक्स उन लोगों को लेकर गए हैं। गुड। अभिजीत, फ्रेडरिक्स को फोन करो और उसे कहो कि मार्था को भी फॉरेंसिक लैब में बुलाओ और उसका भी ब्लड टेस्ट करवाओ। चलो। अब हमें वो ढूंढना है इस कमरे में जो खून करने वाले ने या खून करने वाली ने कुछ ऐसा सबूत छोड़ा हो जिससे हमें पता चले कि वो है कौन। यस सर। अरे ओह माय गॉड, वही वाली स्टैम्प 1 करोड़ की। 1 2 3 4। उस मार्था मैडम को भी फॉरेंसिक लैब में बुलवाओ, उसका भी खून चेक करना है। हाँ, लगता है ये सब उसने किसी के कहने पे किया हुआ है। क्या हुआ मुस्कान? वहां से कुछ निकला, यहाँ पे डेस्क में से कुछ निकला है सर। मुस्कान, हॉस्पिटल लेके जाओ इसे जल्दी। समझ। क्या तुम मैनेज कर पाओगे ना? सर। हाँ सर, इस डेस्क में से राघव को कुछ लगा होगा। नहीं अभिजीत, नहीं, दूर हटो। डेस्क को हाथ मत लगाओ, दूर हटो। अभी जरा डेस्क को हिलाओ या फिर ड्रॉअर खोलने की कोशिश करो। दूर से, दूर से, दूर से। देखा?
किसी ने ड्रॉर में फिट किया है कुछ। राघव ने ड्रॉर खोला और मारा। यहां ये देखो। तो वही 1 करोड़ वाले स्टैम्प्स हैं। हाँ, 4 है, 4। कहीं इन्हीं के लिए तो खून नहीं हो गया? राघव को जान से मारने का सामान, वो जहर भरी पिन, जिस किसी आदमी ने उस टेबल में लगाई, उसे वो वहां से निकालने का टाइम नहीं मिला। फंस गया वो। मगर तुम सब लोग ये भूल गए कि घर में खून की बूंदें गिरी हुई थी। अभी पता चल जाएगा कि वो खून किसका है। ये खून मेरा ही होगा। मैं गिरी थी ना जमीन पे। आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हो? नहीं मार्था, ये खून तुम्हारा नहीं। जा। मार्था माना कि वो खून तुम्हारा नहीं है, मगर घर में जो रॉबरी हुई है उसमें तुम्हारा भी हाथ है। उन रॉबर्स को तुमने ही घर में बुलवाया। नहीं सर। नहीं सर, यही आप ऑफिस में थे ना जब राघव ने तुम्हें फोन किया था 8 बजे? जी हाँ, 8 बजे राघव बेहोश पड़ा था। और आप मॉल में थी जब राघव ने आपको कॉल किया। हाँ, लेकिन वो कॉल तो मुझसे मिस हो गई थी ना। तुम फिल्म देख रहे थे। जी। जो पैसे घर में से लूटे उसमें से मार्था को कितने दिए? मार्था कितने पैसे दिए लूटने से? मैंने कुछ नहीं लिए। पैसे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? कहाँ है वो पैसा? कौन से पैसे? कैसे पैसे? ये क्या चक्कर है? मुझे पैसों की जरूरत थी। मुझे घर में कोई पैसे नहीं देता था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रॉबरी का प्लान बनाया। राघव का खून क्यों किया? नहीं, मेरा कोई खून नहीं किया, मैंने सिर्फ रॉबरी की है। जिस दिन से मैंने दूसरी शादी की है, तुम सबकी दुश्मन बन चुके हो। वैसे भी तुम्हें राघव पसंद नहीं थी, लेकिन अपने घर में रॉबरी की तुमने और अपनी डैड का खून करवा दिया तुमने। छी, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। नहीं मॉम, खून मैंने नहीं किया। हमें तो पता ही नहीं था कि डैड घर के अंदर है, वरना हम रॉबरी करते ही नहीं। मालूम है कमरे के अंदर और क्या था? 4 करोड़ के स्टैम्प्स थे। क्या? 4 करोड़ के स्टैम्प्स? सर, मुझे लगता है ये हितेन सच बोल रहा है। अगर उसे मालूम होता कि कमरे के अंदर 4 करोड़ के स्टैम्प्स रखे हैं तो वो इतनी मेहनत नहीं करता सेफ तोड़ने में। सर, अच्छा हुआ हितेन कमरे के अंदर नहीं है। क्यों? सर ये देखिए, फिलेटेलिक सोसाइटी से रिपोर्ट आ गई है सर। ये स्टैम्प जो हमें लेक में से मिली है, ये तो करीब 180 साल पुरानी है, और ये स्टैम्प जो राघव के कमरे में से मिली है सर, इनका पेपर सिर्फ 10 साल पुराना है। 10 साल पुराना? मतलब ये चारों स्टैम्प्स नकली हैं? चारों की चारों नकली हैं सर। वो 4 करोड़ के स्टैम्प्स सिर्फ 40 रुपए के निकले। सिर्फ 40 रुपए? हाँ, आपका भाई नकली स्टैम्प्स बनाकर बेचता था। नकली स्टैम्प? जी हाँ, और हमें उसके कमरे में से खूनी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। फिंगरप्रिंट्स? कहाँ पे? अभिजीत, दिखाओ जरा इन्हें। आइए, सब लोग आइए, आप लोग प्लीज आइए। ताला ठीक किया तुमने? अरे, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अभिजीत, ये क्या किया तुमने? दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एसीपी साहब, ये क्या मजाक है? प्रतीक, जरा चाबी दो, दरवाजा खोलो। चाबी? हाँ। चाबी नहीं है सर, खो गई। दरवाजा खोलिए, प्लीज दरवाजा खोलिए। एसीपी साहब। फ्रेडिक्स, तुम्हारे जैसा लापरवाह ऑफिसर मैंने आज तक नहीं देखा है। जाके चाबी वाले को लेके आओ, डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए। सब दरवाजा खोलिए, देखिए मुझे घुटन हो रही है। ये गलत बात है एसीपी साहब।
दरवाजा खोलिए प्लीज। क्या हुआ लाइट को? अरे अब लाइट क्यों ऑफ कर दी? ये अचानक लाइट कैसे चली गई? अभिजीत तुम ऊपर जाके चेक करो, देखो क्या हुआ। प्रेडिक्स तुम बाहर जाके चेक करो जल्दी। लाइट चलाइए प्लीज। एसीपी साहब लाइट चलाइए। देखिए तुम लोग फिक्र मत करना, दया आता ही होगा चाबी वाले को लेकर। सर हाँ नीचे तो ठीक चल रहा, लगता बाहर ही कुछ हुआ है। अच्छा सर बहुत गड़बड़ हो गई है सर, पूरी एरिया की लाइट गई है। लाइट को भी अभी जाना था। ये लाइट क्यों नहीं आ रही है? क्या हुआ मार्था? किसने मुझे छुआ? क्या बकवास कर रही हो तुम? एक बार पहले भी तुम कर चुके हो ऐसा। क्या वाहियात बातें कर रही हो? एसीपी साहब मुझे बाहर निकालिए, मुझे बाहर निकालिए, मेरा दम घुट रहा है प्लीज। सर चाबी वाला कहीं भी मिल रहा है। माय गॉड, अब क्या करें? दरवाजा तोड़ दे क्या? एसीपी साहब दरवाजा खोलिए प्लीज। आतिश, मार्था को तुमने हाथ क्यों लगाया? ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ओह शट अप, जानबूझ कर थोड़ी किया मैंने। एसीपी साहब दरवाजा खोलिए, मैं मर रहा हूँ प्लीज। मार्था चुप हो जाओ वरना गाँव छोड़ दूंगा। चलो। आतिश क्या कर रहे हो? आतिश छोड़ दो उसे। दरवाजा जरा मजबूत है सर, टूट नहीं रहा है। तो फिर अब इन लोगों का क्या होगा? एसीपी साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, प्लीज मुझे बाहर निकालिए। प्रेडिक्स तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये लोग अंदर फंस गए, समझे? मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है एसीपी साहब, मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकता यार प्लीज। देखिए अब कुछ नहीं हो सकता, कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, फिर मिलेगा चाबी वाला। अरे जा रहे हैं ये लोग। एसीपी साहब आप हमें इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? सॉरी मधु जी, लेकिन हम कल सुबह जरूर मदद लेकर आएंगे। चलो दया। रुक जाइए, कहीं मत जाइए, रुक जाइए एसीपी साहब प्लीज। चाबी है मैं बताता हूँ कहाँ है। मेरे रूम के ड्रॉर में डुप्लीकेट चाबी है, जल्दी से चाबी मंगवाइए और दरवाजा खुलवाइए, जल्दी से चाबी मंगवाइए एसीपी साहब, जल्दी से दरवाजा खुलवाइए प्लीज। ये आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, सबको देख लूंगा मैं, एक को जेल भिजवाऊंगा, एक को जेल भिजवाऊंगा। वो मेरा भाई नहीं, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था वो। बचपन से मुझे नीचा दिखाते आया है। कुछ सालों के बाद पता नहीं कहां से अचानक उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, सब लोग हैरान रह गए। फिर मुझे पता चला कि उसने अपने स्टैम्प्स के शौक को अपना बिजनेस बना लिया था, नकली स्टैम्प्स बनाने का बिजनेस। बस मैंने तभी डिसाइड किया कि राघव को रास्ते से हटा के उसका बिजनेस खुद करूंगा। और एक दिन मैंने उसके कमरे की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और उस दिन घर में जब कोई नहीं था तो मैं उसके कमरे में घुस गया। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा वो बेवकूफ भतीजा हितेन वो उसी वक्त वहां रॉबरी करने आएगा। यही वक्त मिला था उसे रॉबरी करने का। उसकी बेवकूफी की वजह से पुलिस वहां आ गई और मुझे वो पिन भी ड्रॉर से निकालने का वक्त नहीं मिला। मिस्टर आतिश, अब बाकी की आतिशबाजी जेल में जैसा बताया गया है वैसा ही करना। जी दिमाग इस्तेमाल मत करना, ठीक है? चलो, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैंने कहा था जोर से मत मारो, कोई सुनता कहाँ है? पता तो चल गया ना कि कितनी खतरनाक है। एक स्प्रे मारते ही मर गया। सोचो जब बॉम्ब फटेगा और ये गैस फैलेगी तो कितनी तबाही होगी। सारा शहर कांप जाएगा, हजारों लोग मरेंगे, तब पता चलेगा दुनिया को कि हम क्या चीज है। फेंक दो इसे। फेड्रिक्स तुम हंस क्यों रहे हो? अरे मालूम है ना यहाँ ब्यूरो में हंसना मना है? और ये गिर कैसे गए तुम बैठे बैठे अचानक?
आजकल दिन में शुरू किया क्या तुमने? अरे नहीं नहीं सर, वो अचानक मुझे मेरी वाइफ की एक बात याद आ गई। वाइफ की याद आते कुर्सी से गिर गए? नहीं, जब से मैंने पीना छोड़ा है तब से मेरी वाइफ खुशी से पागल हो गई है। हर जगह एक नमूने की तरह मुझे लेकर जाती है। किसी की एंगेजमेंट हो, शादी हो या बच्चे का नामकरण हो, सबसे एक ही बात कहती है। सुने जरा क्या कहती है? इनसे मिलिए, ये मेरे हस्बैंड है। आजकल काम खत्म होते ही सीधे घर चले आते हैं। फ्रेडरिक्स, ये शादी का लड्डू है। जिसने खाया वो पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। अच्छा है? सर, अब आप दोनों भी ये लड्डू खा ही लीजिए। हाँ, ना खा के पछताने से तो अच्छा है खा के पछताया जाए। अरे फिर हंस रहा है? फिर से वाइफ की याद आ गई क्या? अरे नहीं नहीं सर, इस बार मुझे एसीपी साहब की याद आ गई। सर, वैसे एसीपी सर आ कब रहे हैं? 1 हफ्ता और लगेगा। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। तुम कौन बोल रहे हो? सुनो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सबसे पहले वहां से निकलो, बिना आवाज किए चुपचाप वहां से निकलो, समझे? हम लोग किसी तरह वहां पहुंच जाएंगे। पहले तुम वहां से निकलो। ओके। क्या हुआ? कौन है? अभिजीत, लगता है आतंकवादियों का कोई गैंग तहलका मचाने वाला है। फिर से? हाँ, डॉक के पास एक बंद फैक्ट्री है। ये लोग अभी है वहां। अभी भी है वहां पे? हाँ। एसीपी साहब को बताता हूं। आउट ऑफ रीच। एसीपी साहब का फोन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा? तो अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, वो लोग अभी भी वहीं पर है। सर, पर हम इस तरह से इंतजार तो नहीं कर सकते ना? मालूम है मुस्कान, मालूम है। सब लोग गन ले लो अपनी अपनी, देखते हैं क्या है। बुलेट्स रख लो बहुत सारी। सर, ऐसा तो नहीं कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो? हो सकता है, पर इंफॉर्मेशन आई है, सच भी हो सकता है। एसीपी साहब यहाँ पे है नहीं, हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पता नहीं वहाँ कितने टेररिस्ट होंगे। अच्छा किया हम ये बुलेट प्रूफ जैकेट ले आए साहब। सबने पहन लिया ना? यस सर। हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो ये गाड़ी थोड़ी दूर पहले छोड़ देंगे। जिंदा बच के आना सर। ऑल द बेस्ट। अभिजीत इन्हें इस तरफ ले आओ, यहीं घेरते हैं इन्हें। क्या है तीनों? मुस्कान कहाँ है? हैं? मुस्कान! मुस्कान! कहीं गाड़ी के पास तो नहीं?
मुस्कान! 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 अभिजीत, ये तो मुस्कान का जूता लग रहा है। क्या है ये? सीआईडी ऑफिसर्स किडनैप। सब वो जानते हो, तुम्हारी इस हरकत ने नाक कटवा दी मेरी। बहादुरी का अवार्ड लेने गया था मैं, दुम दबा कर निकलना पड़ा मुझे वहां से। टेररिस्ट के इतने बड़े गैंग से टक्कर लेने चले थे, मुझे बताया तक नहीं। सर, हमने आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर आपका फोन लगा ही नहीं। मेरा फोन नहीं लगा तो कम से कम एटीएस को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। उनका काम है ये टेररिस्ट से टक्कर लेने का। निकल पड़े बिना किसी बैकअप के। खुद को क्या हिंदी फिल्म के हीरो समझते हो? सर, हमने तो जान की बाजी लगा दी और जान की बाजी लगा दी। सिर्फ 4 टेररिस्ट को मार गिराया। तो क्या मेडल के लिए नाम भेजूं तुम लोगों का? मुस्कान का किडनैप है, उसका मेडल कौन लेगा? सॉरी टू इन्फॉर्म यू बॉयज, बट यू हैव फेल्ड द मिशन। मुस्कान को वापस लाने का तरीका सोचा है? सर, एक मरे हुए टेररिस्ट के जेब में से हमें ये पेपर मिला था। इसमें कुछ मार्किंग। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये है क्या। ये कोई सीक्रेट मैसेज है, कोड है, कोड। किसी दूसरे के समझ में नहीं आना चाहिए। ये है क्या? सर, ये पेपर यहां से फाड़ा गया तो शायद ऐसे सीधा होगा। ओके, करेक्ट। फिर सर, ये लाइन सीधी लाइन है, तो एक पॉइंट से ये दूसरी पॉइंट तक जाती है। अगर हम ऐसा मान के चले तो सर ये ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से ये पॉइंट पे, और ये यहाँ से यहाँ ऐसे। सर, मैं ये पॉइंट्स दिखा ही रहा था कि अभिजीत ने बताया कि ये सारे पॉइंट्स सीधी लाइन में है। यस सर। एक लाइन यहां से जा सकती है, एक लाइन यहां से भी जा सकती है, एक ये है सर, और एक लाइन ये है सर, और एक लाइन यहां से भी जा सकती है नीचे से, और ये सीधी लाइन भी आती है सर ऊपर से। एक ये भी है, एक ये है सर, और एक यहाँ पर। सर, ये ऊपर नीचे मिला के कुल 25 पॉइंट होते हैं। सर, बचपन में मेरी माँ ने सिखाया था कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। मुझे अभी भी याद है सर। प्रेडिक्ट, मुस्कान किडनैप हो गई है और ये पेपर टेररिस्ट की जेब में से मिला है। सर, ये सारे पॉइंट्स इंग्लिश के लेटर्स हैं सर। ये देखिए सर, 25 और ये Z 26। ओह, मतलब ये पॉइंट ABCD है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये Z। अब ये लाइन जहां जहां से जाती है वहां के लेटर्स लिखो सर। B B A A G G U और C C H H O O M I S Z A। बागू चोमिज़्ज़ा। बागू चोमिज़्ज़ा तो बहुत बड़ा अपराधी है। ये नाम कंप्यूटर में टाइप करके देखो। सर।
चौमिसा, फिर ये तो 2003 के दंगों में गिरफ्तार किया गया था। 1 साल पहले इसे रिहा कर दिया गया। एड्रेस क्या है? सेक्टर 12B, विजयनगर। कौन है वहाँ? कौन है आप लोग? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। बागू घर पे है? नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। अच्छा, ले लीजिए। बागू है कहाँ? जब से बागू जेल गया मैंने उसे देखा तक नहीं। सर, नहीं है। अगर आपको बागू के बारे में कुछ पता चले या वो आपसे मिलने आए तो हमें जरूर बता दें। सीआईडी मेरे घर तक आ चुकी है। तुम फिक्र मत करो, बस उनकी नजर में मत आना। मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, लेकिन तब तक के लिए कहीं गायब हो जाओ, समझ गए? देखा, जैसे हम वहां से निकले वो यहाँ आ गए। रेडी? पता करो उसने किसको फोन किया था। ये सीआईडी ऑफिसर्स अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। हर बार हमसे एक कदम आगे चलने की इनकी आदत पड़ गई है, लेकिन मैं इन्हें हिला कर रख दूंगी। सर, उस औरत ने पीसीओ से एक मोबाइल नंबर पे फोन किया है, 9154579181। किसका नंबर है ये? सर, नाम और पता दोनों ही गलत दिए हुए सर। पता नहीं अब ये मोबाइल फोन किसके पास है। सर, बहुत गड़बड़ है सर। क्या हुआ? वो बूढ़ी औरत अपने घर में से गायब है, वो वहां है ही नहीं। अब क्या करें सर? 2 दिन हो गया मुस्कान उनके चंगुल में फंसी हुई है। भगवान करे वो ठीक ठाक हो। इन आतंकवादियों ने जरूर कोई बड़ा प्लान बनाया है, वरना अभी तक तो उनका फोन आ चुका होता। 9154579181। सर, ये नंबर है। एसीपी प्रद्युमनिया। एसीपी साहब, आपकी ऑफिसर हमारे पास सही सलामत है। बात करो। सर, आप इसकी एक भी शर्त मत मानिए। अगर आप मुस्कान को जिंदा देखना चाहते हैं तो आपको मुझसे एक डील करनी है। मैं आतंकवादियों से डील नहीं करता। अच्छा, तो आपके इस ऑफिसर का क्या होगा? वापस भेज दो उसे। वो एक सीआईडी ऑफिसर है, खतरों से खेलना उसका काम है। बस फाइनल? और कुछ नहीं बोलना आपको? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आपका हुक्म सराखों पर। मुस्कान, सुन लिया आपने? गुड बाय। कहीं मार तो नहीं दिया मुस्कान को? मरते वक्त इतनी लंबी चीख निकलती है क्या मुंह से? अगर मुस्कान को मार दिया गया तो उनकी डील नहीं होगी, और जब तक डील नहीं होती मुस्कान को वो लोग नहीं मारेंगे। पर सर, आपने डील क्यों नहीं की? कम से कम सुन तो लिया होता कि वो लोग चाहते क्या है। मैं आतंकवादियों से डील नहीं करूंगा। और अगर उन्होंने मुस्कान को मार दिया तो फिर बात ही खत्म। डील करने का सवाल ही नहीं उठता। नो मुस्कान, नो डील। एक सीआईडी ऑफिसर की यही कीमत है। वो एक शहीद कहलाएगी। वो आतंकवादियों के बीच फंसी है, अभी कुछ कर नहीं सकती, और हम लोग यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहे हैं। अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो उतारो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट और दिखाओ कुछ हिम्मत। कोई आने वाला? हाँ। कौन? पता नहीं कौन होगा। मुस्कान के बारे में कोई टिप मिली है? क्या? मैंने टेररिस्ट से बात की। क्या? मैंने फोन किया उनको। तुमने फोन किया? हाँ, वो लोग हमसे यहीं पे कांटेक्ट करेंगे। ये क्या कर दिया तुमने अभिजीत? एसीपी साहब को पता चलेगा तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे यार, एसीपी गया गड्ढे में। अभिजीत, तुम भूलो मत, तुम एक सीआईडी ऑफिसर। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये गद्दारी है। तुम भूल गए थे जब लॉकअप में तुम्हारे हाथ से एक आदमी मरा था? वो अपने आप मरा था। हाँ, फिर भी फंस तो गए थे ना तुम। तो किसने साथ दिया था तुम्हारा? मैं खड़ा था तुम्हारे साथ। एसीपी ने तो तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया था। फिर भी अभिजीत,
और आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम भाग रहे हो। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मगर एसीपी साहब को बिना बताए तुमने टेररिस्ट से बात की, ये गलत बात है बॉस। दया मुस्कान हमारी कोलीग है, एसीपी साहब को तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं है, उन्होंने तो उसकी उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना, एसीपी तो हमें भी कुर्बान कर देगा, उनके लिए तो जान की कोई कीमत है ही नहीं। ये लो। ये किसने दिया? वो कार वाले अंकल ने। कहाँ पे? कौन है वो? हैं? वो तो पता नहीं। उधर? वो वहाँ पर है। कार तो है नहीं उधर। अरे, रुक! मुस्कान के बदले पुलिस रिकॉर्ड 90021 को लेकर आओ कल रात अंधेरी मॉल के सामने, नहीं तो मुस्कान मारी जाएगी। ये फाइल खोल के देखो तो सही है, पुलिस रिकॉर्ड में 90021 है क्या? ये देखो, क्रैमन बल्जर, ये तो वही खतरनाक आतंकवादी है। इंडिया से भागने के बाद इंडियन फोर्स ने इसे बड़ी मुश्किल से रशिया में अरेस्ट किया था। यहाँ जो पिछली बार बमी हुई थी ना, इसमें इसी का हाथ था। उन लोगों को मुस्कान के बदले में ये वाला आदमी चाहिए? नहीं, नहीं बस, हम ये नहीं कर सकते। अरे तो क्या मुस्कान को इनके हाथ में ही छोड़ दें? एक तो उसे पहले ही गोली मार दी है, पता नहीं अब तक कितना खून बह गया होगा। जो कुछ भी हुआ जीत, हम इस आदमी को नहीं छोड़ सकते। अरे एक बार मुस्कान हमारे हाथ में आ जाए ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को मारेंगे। जीत, क्रैमर सेंट्रल जेल में है, सेंट्रल जेल में। हम उसे वहां से निकालेंगे कैसे? कोई तो रास्ता होगा ना। क्या हो रहा है यहाँ? सर आप यहाँ? कंप्यूटर बंद है? क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ? सर वो जो टेररिस्ट मारे गए थे उनके बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा कर। कैसी जानकारी? सर देख रहे थे उनसे कोई और क्लू मिलता है। कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे? सर आप समझ क्यों नहीं रहे सर? एक एक मिनट भारी पड़ रहा है। सुबह तक देर हो जाएगी सर। देखो, मुझे पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस बार अगर गलती की तो सीधे सीआईडी से बाहर हो जाओगे, समझे? नो माफी। वैसे आपके पेपर्स तो सब ठीक ठाक ही लग रहे हैं, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। वो ये है कि आप लोग क्रेमन को इतने जल्दबाजी में क्यों ले जा रहे हैं? हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जल्दी से जल्दी, और वो इन्फॉर्मेशन इस क्रेमन के पेट में है। वो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं आपको एक कमरा दे देता हूँ, यहीं पे कर लीजिए पूछताछ। नहीं सर, यहाँ नहीं हो सकता। ये बात सिर्फ फॉरेंसिक लैब में ही की जा सकती है। लाइट डिटेक्टर टेस्ट करना पड़ेगा। लाइट डिटेक्टर? ओह, फिर तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जी सर, आप जरा उसे बुलवाएंगे जल्दी। एक बात और है, आपको मालूम है ना ये क्रिमिनल कितना खतरनाक क्रिमिनल है, और इतने बड़े अपराधी को ले जाने के लिए आप सिर्फ 2 ही लोग आए हो, कोई बैकअप वगैरह नहीं है? सर ये एक खुफिया मिशन है, एकदम सीक्रेट है सर, इसीलिए ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं इसके बारे में, या यूँ कह लीजिए कि हम ज़्यादा लोगों को बता नहीं सकते। आपको लगता है कि ब्लास्ट में इसका हाथ है? अब ये तो जब ये बोलेगा तो ही पता चलेगा सर। वैसे आप सेफ्टी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लोग बुलेट प्रूफ वैन लेके आए हैं। वैसे आज तक हमारी कस्टडी से कभी कोई कैदी भाग नहीं पाया है। पहले कभी भागा है कि नहीं वो अलग बात है, पर अब कुछ हो गया तो फंस जाएंगे आप लोग। वैसे भी सुना है काफी गड़बड़ चल रही है सीआईडी। लीजिए, आ गए आपके क्रेमन साहब।
एक मिनट। यस सर। आप पेपर्स पर साइन करना भूल गए? आसपास मालूम नहीं कौन कौन टेररिस्ट है। एक बार मुस्कान हाथ में आ जाए ना तो मार देना सबको गोली से। आने तो दो इन्हें। लगता है यही गाड़ी है सफेद वाली। वो आ रहा है। लाइक क्या? हाँ देख लो। मुस्कान किधर है? आओ मेरे साथ, मिलवाता हूँ। तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम यहां कहां से आ गए? हाँ? मैं अंधी हूँ। सर आपने इतने बड़े क्रिमिनल को कैसे छोड़ दिया? देखिए इंक्वायरी चालू है, जब भी कुछ पता चलेगा आप लोगों को बता दूंगा। सर सीआईडी ऑफिसर मुस्कान को बचाने के लिए और क्या-क्या किया जा रहा है? जो सीक्रेट है आप लोगों को नहीं बता सकता। हटिए, उन ऑफिसरों पर एक्शन लिया जाएगा। अरे जरूर लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा? क्या आम जनता सुरक्षित नहीं है? कौन बोल रहा है? हम लोग किस लिए फिर? चलिए हटिए। नो मोर क्वेश्चन, हटिए, मुझे जाने दीजिए। चलिए चलिए हटिए। नहीं, नो मोर क्वेश्चन प्लीज। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? हाँ? क्यों किया? मीडिया ने मेरा नाम पब्लिक में धोके रख दिया। मेरी शक्ल देखते ही लोग मुझे काटने आते हैं। मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ? मुस्कान को बचाने के लिए सर। सर वो हम में से एक है, हमारी ड्यूटी बनती है सर। तो क्या बचा सके उसे? नहीं ना? सर कोशिश तो की ना। सर हम आंख बंद करके चुप भी तो नहीं बैठ सकते सर। एक मुस्कान की जान बचाने के लिए तुम लोगों ने इस देश के लाखों लोगों की जान खतरे में डाली। क्रेमिन जैसा अपराधी कुछ भी कर सकता है, मालूम है? सर कोई नहीं मरेगा, कोई भी नहीं। हम लाखों लोगों की जान भी बचाएंगे और मुस्कान को भी कुछ नहीं होगा। ये हमारा वादा है आपसे। वादा है? रुक जाओ वहीं पे, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। बस इनफ। तुम लोगों ने अब तक जो कुछ भी किया काफी है। अब जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। कैसे हुआ? सर आपने इतने बड़े क्रिमिनल को कैसे छोड़ दिया? ये वो अभी नहीं बता सकते आपको। सर आप ऐसे नहीं जा सकते सर। मुस्कान को जिंदा देखा? सर आप मानते हैं कि शहर में जो भी तबाही मचाएगा उसके जिम्मेदार आप होंगे? सुनिए सुनिए, मैंने सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया को नौकरी से निकाल दिया। आज के बाद उनका सीआईडी से कोई संबंध नहीं। देखिए हमारा जो होना था वो तो हो गया, पर एक बात अच्छी होगी कि कम से कम हमने आपको छुड़ा लिया उन लोगों के हाथों से। मैं तो चुपचाप सड़क पर चल रही थी, बस अचानक 2-3 लोग आए और मुझे उठा के गाड़ी पे बिठा दिया। मेरा मुंह भी बंद कर दिया और आंखों पे पट्टी बांध दी। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मुझे बचा लिया, वरना न जाने वो लोग क्या करते मेरे साथ। देखिए प्लीज अब आप हमारी मदद कीजिए। जी? वो कैसे? हमें मुस्कान को बचाना है और उस टेररिस्ट को किसी भी हालत में पकड़ना है। देखिए मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत कुछ बता सकती हूँ आप लोगों को। जैसे? ये जो कार चला रहे हैं
इनकी आवाज से लग रहा है कि इनकी हाइट करीब 6 फीट की है। सही है या गलत? सही है। सही है, पर आपको कैसे पता चला? इनकी आवाज काफी ऊपर से आ रही है। जब एक लंबा आदमी गाड़ी में बैठेगा तभी ऐसे होगा। आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? आप जरा अपना हाथ दिखाइए। क्या हुआ? जी, आप बुरा ना मानिएगा। नहीं, आप बताइए। आप थोड़े सांवले रंग के हैं और आपको जब गुस्सा आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लो, हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से उन लोगों ने आपको किडनैप किया था। हमें एक आई विटनेस मिल गया था। देखिए, अब आप हमें यहाँ से वहाँ तक ले जा सकती हैं जहाँ पे वो लोग आपको ले गए थे। कोशिश करती हूँ। कहाँ गाड़ी गई थी मैंने याद रखने की बहुत कोशिश की थी। चलिए, अब आप सीधा चलिए। सीधा? अब राइट। ये राइट ले लिया। अब सीधे? एक मंदिर आएगा। मैंने घंटियों की आवाज सुनी थी। हाँ, राइट पे मंदिर है। जरा आगे से लेफ्ट लीजिए। लेफ्ट। ये लेफ्ट। अब एक ब्रिज आएगा। मैंने ट्रेन की आवाज सुनी थी। देखिए, ट्रेन की आवाज। हम ब्रिज पर ही हैं। आगे? यहाँ से लेफ्ट लीजिए। लेफ्ट। यहाँ एक छोटी सी गली है। मगर आपको कैसे पता चला कि गली छोटी सी है? क्योंकि ड्राइवर रुक रुक के चल रहा था और बार बार हॉर्न बजा रहा था और दोनों तरफ से बहुत आवाजें आ रही थी। तो गाड़ी यहीं पे रुकी थी? जी हाँ, मैंने बोट के इंजन की आवाज सुनी थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद करीब हम 45 मिनट तक यहाँ रुके थे और फिर उन्होंने मेरे पैर पे मारा, मुझे लंगड़ा करने के लिए। फिर वो दोनों यहाँ पर ही रुके रहे। शायद वो 8 बजने का इंतजार कर रहे थे। 8 बजे? आपको कैसे पता चला कि वो लोग 8 बजने का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि उनमें से एक ने कहा था कि 8 बज गए हैं और फिर मैंने टिक टिक की आवाज सुनी थी। टिक टिक की आवाज? हाँ, जैसे टिक 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 टिक, घड़ी की आवाज जैसे। घड़ी की आवाज? क्या हो सकता है? एक मिनट मुझे। क्या वो आवाज ऐसे थी? हाँ, ऐसे ही आवाज थी। पार्किंग लाइट्स। अभिजीत, उन लोगों ने ऐसे सुनसान इलाके में पार्किंग लाइट्स क्यों ऑन किए होंगे? शायद किसी को सिग्नल देने के लिए। सिग्नल देने के लिए? पर यहाँ सिग्नल देखेगा कौन?
पता चल गया है कि सिग्नल किसने देखा था। अरे बागू चुमिर्जा की माँ इधर? बेटा तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम इधर क्या कर रही हो? बेटा मुझे कुछ बदमाश पकड़ कर ले आए। यहाँ कर देखा तो बेटी मुस्कान यहाँ पड़ी हुई थी। क्या बात है, आप हमारे घर आए। वाह। कभी हम आपको तो कभी हम इस टूटे फूटे से टेम्पररी घर को देखते हैं। चल अच्छा हुआ तू फिर से मिल। यहाँ से अगर तुझे जिंदा नहीं तो तेरी लाश तो लेके जा। नहीं ये भी मरी नहीं है, मगर अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसकी लाश यहाँ से ले जा सकते हो। मुझे पहले से ही शक था तुम भी मिली हुई हो। एक बदमाश की माँ तो एक माँ से इस तरह से बात करते हैं? हाँ? तो तुम सिखा दो कैसे करते हैं। एक मामूली से जूनियर ऑफिसर के लिए माने हुए सीआईडी ऑफिसर्स अपनी जान देने पर तुले हुए। पहले क्रेमन को छोड़ और अब दूसरा काम भी करेंगे। कौन सा काम? बलराज को मारना होगा। बलराज? वो बिजनेसमैन? हाँ। क्यों? उसने ही मुझे पकड़वाया था, उसी की वजह से मैं जेल गया। अब मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। नहीं। क्या? हम ये काम नहीं करेंगे। एक पैर में गोली लगी हुई है, कहो तो सर में भी मार दूं। नहीं नहीं नो। ओके हम तैयार हैं। हम ये काम करेंगे। ओके पहले इसे छोड़ दो। नहीं, पहले काम करो फिर इसे छोड़ेंगे। और बलराज की मौत तुम्हारे हाथ से नहीं हुई और वो बच गया तो यहां आना भी मत। हाँ, इधर मत आना। मुस्कान की लाश हम ही पहुंचा देंगे। देखो अगर बलराज हमारे यहां तो मर गया तो हम तो कहीं भी नहीं जा सकेंगे। पूरे देश की पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। सोच लो, तुम्हारी जान या फिर मुस्कान की जान। ठीक है, मुस्कान को छोड़ दो, हम काम कर देंगे। हमें किसी भी तरह से बलराज को यहां से ले जाना होगा। पर वो मानेगा नहीं। मानेगा नहीं तो जबरदस्ती उठा लेंगे। जान से मत मार देना। हाँ वो कैसे हो सकता है? एक्सक्यूज मी, बलराज जी आप हमारे साथ चलिए। अरे क्या मजाक है? हाँ मजाक नहीं, मामला बहुत सीरियस है। आप चलिए छोड़ो चलिए। मुझे। मैं कहता हूँ छोड़िए छोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो। आप लोग चलो अंदर चलो। भागो सब, भागो। छोड़ो मुझे। लगता है हमें बहुत देर हो गई। रुक जाओ दया, अभिजीत रुक जाओ। छोड़ दो मुझे। एसीपी साहब कहां से आ गए? छोड़ दो बलराज को। छोड़ो मुझे। चुप। सर हम इसे लिए बिना यहां से नहीं जाएंगे।
जिंदा बचोगे तब ना। मतलब छोड़ दो बलराज को। बलराज भाग! बलराज इधर आओ। सर हम मजबूर हैं, आप पीछे मत आइए प्लीज। सर मुस्कान को बचाने के लिए इसे साथ में ले जाना पड़ेगा सर। मतलब एक जान बचाने के लिए दूसरे की जान दोगे? लानत है तुम पर। पागल हो गया ऐसे मार देता हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं तो बलराज को लेके कैसे जाएंगे? सॉरी एसीपी। भाग गए। फ्रेडिक्स, आप जरा प्लीज बाहर जा सकती हैं? कैसा? सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अभिजीत सर ने मुझ पर गोली चलाई। मुझ पर सर, मेरा हाथ कट गया सर। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो दोनों अब उनका क्या होगा? होना क्या है, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा? हाँ सजा, मौत की सजा। हम बलराज को बचा नहीं सके। क्या कर रही हैं आप? हाँ? क्या कर रही हैं आप यहाँ? आपके एक ऑफिसर ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, मैं बस वही रिकॉर्ड कर रही थी। देखो यहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, समझिए आप? चलिए जाइए आप यहाँ से, जाइए आप प्लीज। एसीपी प्रद्युमन की आंखों के सामने बिजनेसमैन बलराज का खून हो गया और उन्हीं के एक ऑफिसर को गोली लगी और उनका एक हाथ काटना पड़ा। एसीपी प्रद्युमन ने अपने दोनों ऑफिसर इंस्पेक्टर दया और सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उन दोनों को मौत की सजा दिलवाने की बातें कर रहे हैं। मैं सानिया रिपोर्टिंग फ्रॉम सिटी हॉस्पिटल फॉर फास्ट न्यूज। देखो अब तो मुस्कान को छोड़ना ही पड़ेगा। सबने छोड़ दिया भाई, सामान दिया। हम मुस्कान को छोड़ भी देते, लेकिन तुम्हारा क्या? हाँ विजय, ये बात तो सच है। इस देश में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं है। अब तक तो हमारी फोटो सब जगह लगा दी होगी। एक जमाना था हमारा नाम सुन के ही बदमाशों की पैंट गीली हो जाती थी। आज हम खुद पुलिस से छुपे छुपे घूम रहे हैं। जो हो गया सर, आगे की सोचते हैं। देखो हम तुम्हारे लिए एक काम कर सकते हैं। हम आज रात को हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। ठीक है, अब गुनाह तो हो ही गया है, ये तो यही सही। निकाल सबको बाहर। मुस्कान तुम ठीक हो? यस सर। अपने अपने हथियार फेंकने को बोल। बोल। एसीपी साहब छोड़िए उसे, छोड़िए। क्यों क्रमन,
क्या हाल है? क्या इसका हाथ कटा नहीं? इसका हाथ कटा नहीं और बलराज भी मरा नहीं। ये देख, ये एक बग है जो मैंने अपने दांतों में लगा रखा था। इस बग से तुम्हारी एक एक बात मुझे सुनाई दे रही थी। जिस वक्त तुमने मुस्कान को किडनैप किया, उसी वक्त मुझे पता था कि तुम कोई और भी भयंकर प्लान बना रहे हो। उसी प्लान को मुझे काटना था। इसलिए मुझे दया और अभिजीत को सीआईडी से निकालने का नाटक करना पड़ा। नहीं तो हमारी इतनी हिम्मत कि हम एसीपी साहब के ऊपर फायर करें और सीआईडी को धोखा दें? कभी नहीं। क्यों दया? हाँ, कभी नहीं। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।